कोशिश करती हूँ, अब मुझे लोग मासूम मासूम समझे। लोग तो आपको मासूम समझते हैं, और आपको पता है मासूम किसे कहते हैं? किस सर बहुत चलाक मैं सारे को बेच आवा दसो। आप कह रही हैं कि आपकी ज़बान बहुत चलती है, चलती होगी। हम अपने काम को टाइम देते हैं। कहाँ वैसे देती हैं टाइम? कोशिश तो करती हूँ पर दे नहीं पाती। ये काम है ना, ये तो हमारा पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन वो फिर सब भाग जाते हैं ना, वो कहते हैं बाकी गहराई तक नहीं पहुंचता, हमारे एहसासात को नहीं समझ सकता। मैं ये समझती हूँ कि आज तक शायद मुझे किसी ने समझा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। और ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान थिएटर की नामवर अदाकारा, खूबसूरत अदाकारा ज़ारा खान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज बड़ी इनोसेंट सी बनी हुई हैं। आज वैसे नहीं हूँ। हैं? वैसे नहीं हूँ। नहीं, आप वैसे जो मासूम हैं तो फिर बनने की क्या ज़रूरत है? मैं कोशिश करती हूँ, अब मुझे लोग मासूम मासूम समझे। लोग तो आपको मासूम समझते हैं, और आपको पता है मासूम किसे कहते हैं? किस और ना करो ही में, ना करो ही में। मासूम किसको कहते हैं आपको पता है ना? मासूम के बारे में बात छोड़ दे। मैं सर बहुत चलाक मैं सारे को बेच आवा दसो। नहीं नहीं नहीं, वो चालाक चालाक लड़की जो है ना किसी को नहीं बेच सकती। जो सारों को बेच कर आती है वो मासूम होती है। मासूम होती है। सुभान अल्लाह। आपके साथ मुकाबला कर सकती हूँ मैं? अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ क्यों मुकाबला करेंगी आप? आपने ना लास्ट टाइम एक ना मेरा शालीमार में इंटरव्यू किया था मोहब्बत के बारे में। अच्छा। मैं ना कल भी वो बैठ के देख रही थी। हाँ। तो मैंने कहा आप बंदे को लाजवाब कर देते हैं, आप यकीन करें, वरना मेरी ज़बान बहुत चलती है, मैं अगले बंदे को बोलने नहीं देती, लेकिन आपके आगे मैं इतना चुप करके बैठी। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप कह रही हैं कि आपकी ज़बान बहुत चलती है, चलती होगी। मगर मैं तो बिल्कुल लाजवाब नहीं करता, उस तरह का लाजवाब नहीं कर सकता जिस तरह का आप लाजवाब करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, क्योंकि मैं लाजवाब कर देता हूँ और आप जवाब दे देती हैं। अच्छा, आप एक बात, आपकी बात काट रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड, अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। आपकी ये मतलब खुद को फिटनेस का राज क्या है? मैं मासूम नहीं हूँ। बड़ी बात है। मासूमियत जो है वो सेहत को खराब कर वो अभी थोड़ी देर पहले आफरीन परी साहब, कितना पारे लवींदे रह गए। नहीं नहीं, आफरीन परी साहबा दी अपना कमरे दे विच उस्ताद वहीद साहब दी बर्थडे आई उन्हें। अच्छा। अभी सिर्फ जो है ना वो विश किया है बर्थडे और वो चलाया है। ठीक है, तो केक काटा जी, केक अभी काटा जाना। अच्छा अच्छा, फिर केक अभी काटा जाना। थिएटर की दुनिया में आए कितना अरसा हो गया? सर मुझे 8 से 9 साल होने वाले हैं। थिएटर की दुनिया में 8 से 9 साल हो गए हैं, तो 8 से 9 सालों में क्या खोया क्या पाया? 8 से 9 सालों में मैंने ये किया, मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे होते थे, मैं घर बैठ जाती थी। जब वो पैसे खत्म होते थे मैं फिर वापस आ जाती। यानी कि वो सिर्फ मतलब पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा खान जी, मुझे ये बताएं, 8 से 9 साल में आपने इस काम के बारे में क्या मतलब निकाला, निचोड़ निकाला कि इस काम को जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते भी हैं महंगा टिकट लेकर और अच्छा भी नहीं समझते? आप इस काम के बारे में क्या कहेंगी, थिएटर के बारे में? सर मैं आज तक अपने काम को खुद भी बुरा कहती थी। शायद आप इसे जहालत समझ लें, तमीज़ ना होना समझ लें, क्योंकि देखें हम कमाते हैं, हमारे पीछे कितने लोग खाते हैं और अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ होता है ना। तो मैं यही सोच के पैसे जोड़ती थी, घर चली जाती थी कि मैं गुनाह कर रही हूँ, अल्लाह की पकड़ में आऊँगी। ठीक है, तो वो जब ख़त्म होते थे पता नहीं रब की क्या मसलिहत थी। फिर मैं लास्ट टाइम जब मैंने फील्ड छोड़ी, साल का गैप दिया, आप यकीन करें मैं इतना रोई जब मैंने वापस आने का फ़ैसला किया। लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि ये काम है, अल्लाह ने वसीला शायद मेरा बनाया है, जिम्मेदारी लगाई है। देखिए मेरी बात सुने, या तो ये काम जो है ना आप इसके को छोड़ने के लिए रोएं कि या तो ये काम इतना आसान हो कि घर बैठे आपको पैसे मिलते हों, या ये है कि इस काम के हवाले से जो है हर आर्टिस्ट, ये जैसे कुछ लोगों की बड़ी छोटी सी सोच होती है, उन छोटी सी सोच वाले लोग जो है ना वो थिएटर के एक्टरों के बारे में या टीवी फिल्म के एक्टरों के बारे में यही सोचते रहते हैं कि ये हम लोग शायद 24 आवर कोई गलती ही करते रहते हैं। सर हमारा काम आप तो बेहतर जानते हैं इतना मुश्किल है। अगर आपने इस काम में नाम बनाना है और इस काम में अपना थोड़ा सा भी मकाम बनाना है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है।
आपकी बेशक। कोई रिश्तेदारियां नहीं है, आप ना फंक्शनों पे जाते हैं, अपने घर की फैमिली फंक्शन नहीं है, ना खुशी में ना गमी में, सिर्फ आप यहीं के होके रह जाते हैं। आप यहाँ के होंगे तो ये फिर थोड़ा सा मकाम आपको यहाँ मिलेगा। हाँ, ये और वो थोड़े से मकाम के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं सर। और उस थोड़े से मकाम के लिए भी कितनी जुस्तजू मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो मैं तो इस शोबे का हिस्सा हूँ ना, तो मैं तो देखता हूँ कि सुबह 12-1 बजे 2 बजे जो है फीमेल आर्टिस्ट वही उठती है, तो उसके वो कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर आ जाते हैं, तो वो शाम तक वो रिहर्सल कर रहे होते हैं। रिहर्सल के बाद उसने निकलना है, ड्रेस डिज़ाइनर के पास जाना है, वहाँ से अपनी ज्वेलरी लेनी है, को घर का सामान लेना है। इस दौरान थिएटर ड्रामे की रिहर्सल का टाइम हो जाना है, थिएटर ड्रामे की रिहर्सल पर पहुँचना है, रिहर्सल ख़त्म होनी है, शो शुरू हो जाना है, शो ख़त्म होना है, तो फिर थिएटर का कोई ना कोई रौला, कोई ना कोई मसला मौजूद है। इवन देन के शोबिज़ की खातून तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, और ये जो लोग गलत सोचते हैं उनको टाइम नहीं दे सकती, तो वो हैं कौन जिनको टाइम देती है? हम अपने काम को टाइम देते हैं। कहाँ वैसे देती हैं टाइम? कोशिश तो करती हूँ पर दे नहीं पाती। अच्छा, ये कोशिश भी करती हैं आप? नहीं, इंसान है ना, मैं सोचती हूँ मतलब ज़िंदगी में किसी को अपनी लाइफ भी गुजारनी चाहिए, काम है ना ये तो हमारा, पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन वो फिर सब भाग जाते हैं ना, वो कहते हैं भाग जाते हैं। अच्छा, क्यों भाग जाते हैं? वो कहते हैं ये पागल हो गए हैं बड़े। फटीक बहुत ही वड्डी पा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे बात की कि मैंने थोड़ी सी काम पे फोकस की तो अल्लाह ने मेरी औकात से बढ़ के इज्जत नवाजी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज करे। आमीन आमीन। ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त आया? आप भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं। ना, मतलब है कि मैं तो उसका दोस्त नहीं बनता जिसके बहुत सारे अच्छे दोस्त हो। सर आप किस अच्छे दोस्त की बात कर रहे हैं? ज़िंदगी का वो दोस्त जो दुख सुख में आपके साथ हो, आपकी खुशियों में आपके साथ हो, आपके प्रॉब्लम में आपके साथ हो, और फिर आप उसके बारे में ये सोचना शुरू कर दें कि एक वक्त आएगा कि ये जीवन साथी बन जाएगा। सर मेरा ये मानना है कि हम फील्ड की औरतों की ना, सॉरी लड़कियों की, ये बेवकूफ़ी होती है कि हम सामने वाले बैठे हुए इंसान से ये तवक्को करते हैं कि हम जैसे अंदर से हैं हमें वो वैसा ही समझेगा। हम जो ऊपर से नज़र आते हैं हम वही हैं, और देखने वाला जो है वो ये समझता है ये ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बस वो इतना। हमारे अंदर की गहराई तक नहीं पहुंचता, हमारे एहसासात को नहीं समझ सकता। मैं ये समझती हूँ कि आज तक शायद मुझे किसी ने समझा ही नहीं है। आपको आज तक किसी ने नहीं समझा, और ये तकलीफ दिल में है कि कोई समझे। हर इंसान को होती है, कोई तो समझे। कोई अगर समझ जाता है आपको तो आपको लिए फिर आप उसके लिए शोबिज़ छोड़ देंगी? सर ये मेरा काम है, ठीक है, शोबिज़ छोड़ना एक अलग बात है, किसी के साथ चलना एक अलग बात है। बहुत खूबसूरत बात है। शोबिज़ छोड़ना एक अलग बात है, किसी के साथ चलना एक अलग बात है। दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, और यही अक्सर ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। सर काम पहले, इस काम की वजह से मेरा घर चलता है, इस काम की वजह से आप मेरे पास बैठे हैं, इस काम की वजह से लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ज़ारा खान की एंट्री आ गई, फिर इनसे दोबारा कभी गपशप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया ज़ारा, अल्लाह हाफ़िज़।